हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गोल्डन यंग माइंड। मैं हूं विशाल वर्मा। मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर फिजिक्स ऑफ क्लास 9th, जिसमें हम पहला चैप्टर देखते हैं क्या कहता है मोशन। मोशन को पढ़ेंगे हम, मोशन होता क्या है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं और बाकी की उनकी चीज़ें जैसे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये आगे देखा जाएगा क्या होता है। तो अभी हम हाल फिलहाल में देखते हैं कि मोशन होता क्या है। तो मोशन देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ लिखा है जैसे कि when an object changes its position with respect to time, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ बदलता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है मोशन में। जैसे हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट बैठा है, ठीक है, उसकी पोजीशन है ए, जिसका टाइम हमने सपोज कर लिया यहाँ पर t1 है 1 सेकेंड। मान लिया कुछ देर बाद वो घूमते फिरते पोजीशन बी पर आया। देखा कुछ मिनट और ऑब्जर्व किए तो यहाँ पर देखा उन्होंने क्या कह दिया कि t2 उन्होंने सपोज कर लिया 2 सेकेंड। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुँचा और टाइम भी वो चेंज करता है, टाइम चेंज करता है और डिस्टेंस भी बदलता है, तो इस में बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट है हमारा मोशन में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, मीन्स मोशन के प्रकार कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो देखते हैं, पहला टाइप ऑफ मोशन कह रहे हैं लीनियर और स्ट्रेट मोशन। लीनियर से आप नाम से ही और स्ट्रेट से नाम से ही समझ रहे होंगे कि लीनियर और स्ट्रेट का मीन्स होता है बिल्कुल सीधे। तो सपोज यहाँ तो हमने अपने हिसाब से बना दिया कि ये तिरछा फिरछा घूम रहा था अपने आप जैसे तैसे, हमें नहीं पता था। अब बिल्कुल फिक्स्ड कह दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी पोजीशन तो चेंज की पर बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो ऑब्जेक्ट किस वाले मोशन में होता है, वो होता है लीनियर और स्ट्रेट मोशन में। ठीक है, अब दूसरा मोशन क्या कह रहा है, सर्कुलर मोशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्कुलर मीन्स सर्कल, सर्कल मीन्स गोलाकार, मीन्स वृत्त। तो हम उनका यूज़ करेंगे, मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट या हम किसी गोल आकार के फिगर में घूमते हैं या चलते हैं तो उसको बोला जाता है इन सर्कुलर मोशन। जैसे सपोज कर लिया ये है हमारा एक सर्कल, मीन यहाँ पर कोई बंदा है या आदमी है, वो चलते चलते घूमता है, इस पाथ पे चलता है। ठीक है, चलते जाओ। उन्होंने पूरा एक राउंड कवर किया गोल घूमकर, तो ये कौन सा मोशन कहलाता है, ये मोशन कहलाता है सर्कुलर मोशन। पर ये भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है, तीसरा टाइप देखते हैं, तीसरा क्या कहलाता है, ऑसिलेशन मोशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन मोशन को कैसे समझते हैं, आपने कुछ टाइम पहले या अभी भी आपके घर में होंगी वो घड़ी, जिसमें क्या होता था, एक छोटा सा एक पेंडुलम हैंग मीन्स लटकता था। ठीक है, वो क्या करता था, वो हर वक्त अपनी पोजीशन यहाँ चलता फिरता रहता था, हर वक्त वो यहाँ से वहाँ होता रहता। तो यही मोशन जब कोई हैंगिंग चीज़, लटकती हुई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करते हुए लेफ्ट या राइट में जाती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी ये मोशन होता है हमारा ऑसिलेशन मोशन। ठीक है, चौथा मोशन कह रहा है कर्वीलीनियर मोशन। कर्वीलीनियर से आप समझते होंगे कर्व मीन्स थोड़ा सा गोल आकार, आधा गोल आकार। तो हम देखते हैं कर्व क्या होता है, आप सभी जानते होंगे। जैसे सपोज कर लिए ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। तो जब भी किसी कर्व के आकार में हम अपना पोजीशन चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो होता है कर्वीलीनियर मोशन। तो ठीक है, एक बार हम फिर से पूरा रिवाइज करते हैं। जैसे कि मोशन क्या होता है, when an object changes its position with respect to time it is said to be in motion, means कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ तो वो ऑब्जेक्ट होता है मोशन में। ठीक है, अब और देखें, फिर से देखें टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, मतलब मोशन के प्रकार बताते हैं। पहला है
देखा हमने क्या था, लीनियर और स्ट्रेट मोशन मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो होता है लीनियर और स्ट्रेट मोशन। सेकंड मोशन देखा हमने क्या है, सर्कुलर मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करे तो उसको बोलते हैं हम सर्कुलर इन मोशन। तीसरा है ऑसिलेशन मोशन मीन्स जब भी कोई हैंगिंग चीज़ मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हैंग कर रहा है मीन्स लटक रहा हो और वो अपनी पोजीशन चेंज करता हो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन। चौथा है अपना कर्विलियन मोशन मीन्स कर्व के आकार में घूमना मीन्स कोई भी कर्व के पाथ में हम अपनी पोजीशन चेंज करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो होता है कर्विलिनियर मोशन। ये तो हुए कुछ नॉर्मल टाइप्स ऑफ मोशन। अब जानते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे कि एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म से ही समझ रहे होंगे, यूनिफॉर्म मीन्स समांतर, ठीक है, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज किया हमने ये एक इसको इरेज करते हैं, तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है देखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो ऑब्जेक्ट है इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि कहा गया कि एक कोई कार है, सपोज कर ली ये कोई कार है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज की, मान लो वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, उसने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर का, टाइम कितना लगा, सपोज कर लिया हमने 1 सेकंड का उसको टाइम लगता गया और ये उसका डिस्टेंस है, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये कार यहाँ पर पहुँच गई, फिर इसने कितना डिस्टेंस किया 2 मीटर और फिर भी टाइम कितना लगा 1 सेकंड। फिर देखा कि एक कुछ टाइम बाद फिर से उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया और टाइम लगा 1 सेकंड। तो हमने क्या देखा कि एक कार है वो डिस्टेंस कवर करती जा रही है इक्वल डिस्टेंस और टाइम भी उनके बीच में क्या लगता जा रहा है इक्वल टाइम। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। अब हम जानते हैं कि क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यूनिफॉर्म का उल्टा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स डिस्टेंस तो इक्वल रहेगा ही, पर जब टाइम अनइक्वल हो जाएगा तो वो हो जाएगा इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लिया, फिर से यही कार हमने ले ली, मान लिया ये कोई कार है, इसने यहाँ से पहुँचने में यहाँ पहुँच गई 2 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ पहुँच गई 2 मीटर का डिस्टेंस। अब पहला जो डिस्टेंस उसने 2 मीटर का कवर किया, मान लिया वो डिस्टेंस कितना, उसने टाइम कितना यूज़ किया, उसने यूज़ किया 2 सेकंड। पर जब दूसरी पोजीशन से वो तीसरी पोजीशन गया तो अब उसने टाइम यूज़ कर लिया 3 सेकंड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्टेंस तो भले ही इक्वल है पर जो उसका टाइम टेकन है वो अलग अलग हो चुका है। तो ये हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम जानते हैं कि मोशन जान चुके हैं, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, अदर टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ चुके हैं। अब हम इनके कुछ टर्म्स रिलेटेड टू मोशंस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। स्टॉप करो। ठीक, तो हम जान चुके हैं मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। अब आगे देखा जाएगा कुछ टर्म्स रिलेटेड टू जो हमारे मोशन में यूज़ होते हैं। पहला टर्म आपके सामने है, एक है डिस्टेंस। पहला तो कोई किसी को पता है कि डिस्टेंस होता क्या है? नहीं पता है तो चलो जानते हैं डिस्टेंस होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया, मीन्स उतने कितना अपना एरिया कवर किया चलते वक्त, वो हम बताते हैं किससे, डिस्टेंस से। मीन्स तो एक डिस्टेंस होता क्या है, दी टोटल पाथ कवर्ड
बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? कुछ फॉर्मूले तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो उसमें एक ये टर्म आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस होता है द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। दूसरा टर्म देखते हैं, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट था, उसने यहाँ से यहाँ उसने डिस्टेंस कवर किया, जितना भी किया हो। सपोज कर लिया हमने कि कितना है, 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का दूरी है मीन्स, ठीक है। तो दूरी जितनी भी हो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक की, तो जितनी जो दूरी होती है इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस है, पाथ है। अब कहीं पर भी चलने जाते हो या गाड़ी से कहीं जाते हो तो रोड पर क्या लिखा रहता है भाई? किलोमीटर्स में है ये रोड। किलोमीटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मीटर। तो जो डिस्टेंस की यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम मीटर, ठीक है। और ये कौन सी यूनिट होती है स्केलर वेक्टर? ये होती है स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस। दूसरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। वही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। अब इसमें हमें दो टर्म एक नए मिले, एक मिला इनिशियल पोजीशन और एक है फाइनल पोजीशन। तो ये जानते हैं इनिशियल पोजीशन क्या होती है और फाइनल पोजीशन क्या होती है। मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है, अपनी जगह पर बैठा हुआ था, अभी ये रुका हुआ है, ये इसने ना कहीं भी मोशन किया, ना यहाँ या ना कहीं भी मोशन नहीं किया है। तो जब ये कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो यही होती है उसकी इनिशियल पोजीशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो वो होती है उसकी इनिशियल पोजीशन। अब उसने कोई भी मोशन किया, कहीं भी गया हो, ठीक है, सपोज करके वो यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पर भी रुक गया, ठीक है। तो ये वाली जो पोजीशन, जब उसने मोशन चेंज करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता है, इस पोजीशन को बोला जाता है फाइनल पोजीशन। तो ये हुए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। मीन्स इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा पाथ जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे सपोज मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट था, वो पहले यहाँ ए पोजीशन से पहले गया बी पोजीशन पर, ठीक है। बी से वो राइट में गया सी पर, फिर वो राइट गया, वो पहुंच गया डी पर। उसने इतना पाथ कवर किया, ठीक है। ये मान लिया 3 मीटर है, ये 2 है, ये मान लिया 4 मीटर है, सपोज किया है ये, ठीक है। तो अब इसी फिगर या डायग्राम में हम देखें, अगर किसी ने आपसे पूछा कि इसमें डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो अभी भी बताया था क्या होता है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया वो बताता है डिस्टेंस। तो हम देखते हैं, हम यहाँ से देखा, यहाँ से वो पहले बी पर गया तो उसने 3 मीटर कवर किया, बी से सी गया तो 2 मीटर कवर किया, सी से डी गया तो 4 मीटर कवर किया। मीन्स टोटल पाथ कितना हुआ? टोटल पाथ कितना हो जाएगा भाई? हम सबको प्लस कर देंगे, 3 + 2 + 4 कितना हो गया? ये हो गया 9 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस हुआ इसका 9 मीटर। पर अब पूछा जाए कि इसी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हमने क्या कहा था? जहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। जहाँ पर अपना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकता है इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसके और इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? बस उन दोनों के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यही होता है इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का एक अलग तरीका है
वो आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, आप बेस फाइंड कर लीजिए, फिर इसको भी फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने का तरीका है। हम जान चुके डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब आगे देखते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। तो हम कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहला टर्म आप जानते होंगे, पहला टर्म है स्पीड। ठीक है ना, क्या होता है स्पीड? कभी भी दौड़ लगाते हैं जो बंदे, या गाड़ियों पर जाते हैं, ट्रेन्स चलती हैं, इनमें हम क्या देखते हैं, कितनी तेज़ी से कोई चीज़ चल रहा है। तो क्या देखते हैं, सपोज करते हैं कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है गाड़ी, 20 किलोमीटर कुछ आवर से, ट्रेन 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो जो पर आवर स्पीड होता क्या है वो देखते हैं। तो स्पीड होता क्या है भाई? स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मीन्स जब हम डिस्टेंस को, जितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, जितने टाइम में उस डिस्टेंस को कवर किया है, तो डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते तो हमें मिलता है स्पीड। जैसे देखा जाए क्या होता है स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला हर किसी को पता होगा। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसको आप चेंज करके कुछ और फॉर्मूलेज भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम t को यहाँ पर ले जाएं तो इसका एक नया फॉर्म क्या हो जाएगा, s इंटू टी इक्वल टू क्या, आपको डिस्टेंस भी मिल जाएगा। अगर तीनों चीज़ों में से आपको कोई दो चीज़ दी हो तो आप तीसरी चीज़ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चाहे आपसे स्पीड दिया हो, टाइम दिया, आपसे डिस्टेंस पूछा हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको टाइम फाइंड करना हो तो कैसे टाइम फाइंड करोगे भाई? टाइम को यहाँ पर ले जाओ, बाकी का स्पीड को नीचे ले आओ। तो ये हुए तीन फॉर्मूले स्पीड के लिए, जिससे आप तीनों में से स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो यूनिट देखते हैं, यूनिट क्या होगी। वो हमेशा किसी की भी यूनिट उसी के फॉर्मूले से हमें मिल सकती है। जैसे कि डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें स्पीड की फाइंड करनी है, ऐसा यूनिट मीन्स हमें टाइम डिस्टेंस और टाइम हमें निकालना है। जैसे डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एस, सेकेंड मीन्स। तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, या और इसको आप बोल सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। ये होता है स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड होता है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और ये कैसी यूनिट होती है, ये होती है स्केलर यूनिट, स्केलर यूनिट। दूसरा टर्म देखते हैं, दूसरा होता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है भाई, ये होता मतलब क्या है, स्पीड का बड़ा भाई होता है आपका वेलोसिटी। कैसे देखते हैं, जो इसकी डेफिनेशन वही इसकी डेफिनेशन, बस डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। इसमें भी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, बट पूरी वही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दी, पर एक एक्स्ट्रा चीज़ उसमें क्या होती है, इन अ गिवन डायरेक्शन। जब भी आपको डायरेक्शन दी जाए किसी भी डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस और टाइम के साथ डायरेक्शन दी जाए, तो वो होता है आपका वेलोसिटी। जैसे कहा जाए मूव 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, वो होता है आपका वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या, अभी अभी बताया था, पहले बता चुके थे। जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा किसी एक
पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। इसी वजह से हमने वेलोसिटी में क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इस वजह से वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी भी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, क्यों, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर और टाइम की भी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसको भी आप और मीटर एस इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये हुआ स्पीड और वेलोसिटी की बात। और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक है वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो पूरी की पूरी यूनिट होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ये अब एक नया टर्म एक और आता है जिसका नेम है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब ये क्या होता है, और एक दूसरा टर्म है इसी का अपोजिट, रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन सीधा भाई है और रिटार्डेशन उल्टा भाई है। जैसे क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। या फिर अलग वर्ड्स में कहा जाए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये ठीक है, ये ठीक, ये लिखते हैं। क्या होता है एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मीन्स रेट का मीन्स क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाता है उसका रेट। अब कह रहे हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी हमारी बदल रही है। अब बदलती कैसे है, तो हम जानते हैं क्या, हमारी एक दो पोजीशन होती थी, एक होती थी इनिशियल पोजीशन और एक होती है फाइनल पोजीशन। तो हम इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, इनिशियल पोजीशन, और जो फाइनल पोजीशन होती थी उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से। अब ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट है और ये भी स्टेट ऑफ रेस्ट है पर मोशन करने के बाद, तो इनके बीच का हमें क्या फाइंड करना है, चेंज। मीन्स चेंज कहाँ हुई हमारी वेलोसिटी, वो हम कैसे पता करेंगे, जब हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो वो होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि हमें उन दोनों के बीच का अंतर या मीन्स उनमें कितना चेंज हुआ या बदलाव हुआ वो फाइंड करने के लिए हमें उन दोनों को माइनस करना पड़ता है, v माइनस यू। ये हो गई उनकी चेंज इन वेलोसिटी। अब लिखा है भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स हम किस जो हमारी क्वांटिटी उसको जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो यही हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ से, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टू। अब जानते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट जानते हैं भाई क्या होगा यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीन्स v माइनस यू क्या है अपना, चेंज इन वेलोसिटी। मीन्स वेलोसिटी की पहले ऐसा यूनिट क्या होती थी, हम अभी अभी पढ़ कर आए, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब इसको भी हमें डिवाइड करना है सेकंड से, तो क्या होगा, देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये कह रहा है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस s को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये भी होती है वेक्टर क्वांटिटी।
अब क्यों होती है, क्यों हमने देखा इसके फॉर्मूले में हमें क्या मिल रहा है, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती थी तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। अब बात करते हैं रिटार्डेशन। क्या कहा था, ये सीधा है तो ये उल्टा है। कैसे, अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, पर इन अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स एक्सेलरेशन हमें सीधा डायरेक्शन में दिखेगा, मीन्स इसका डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, और पर रिटार्डेशन में यही चीज़ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जब नेगेटिव में हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। मीन्स नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन और डिक्रीज इन एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन क्या होता है, या तो आप बोलो नेगेटिव ऑफ रिटार्डेशन मीन एक्सेलरेशन में जब हम माइनस साइन लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या होता है, रिटार्डेशन। मीन्स उसका एक्सेलरेशन धीरे 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 कम होता जा रहा है, तो वो होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो क्या होता है भाई, रिटार्डेशन को हम कैपिटल R से डिनोट करते, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन होता है बस, और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसका यूज़ ज़्यादा होगा नहीं, बस जान लीजिए, ठीक है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, जो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी वही इसकी भी यूनिट होगी। तो एक्सेलरेशन की यूनिट थी हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी भी हमारी ऐसा यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हम कुछ टर्म्स जान चुके, सबको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला टर्म हमने बोला था स्पीड। स्पीड क्या होता है, रेट द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ स्पीड। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है इसकी ऐसा यूनिट। कौन सी क्वांटिटी होती है, ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी। दूसरा था हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, ये भी होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, बट इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन की बात आ गई, तो डायरेक्शन में इसका फॉर्मूला हो जाता है v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होती है पर्टिकुलर, इसलिए वेलोसिटी की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इसी वजह से इसकी ऐसा ही यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इन अ गिवन डायरेक्शन। ये हो गया स्पीड, हो गया वेलोसिटी, हो गया। अब आते हैं अपन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मीन्स हमने आपको बता दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा हमने, ए इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। v माइनस यू क्या होता है, v माइनस यू होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। उसकी ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट हमने बता दी कैसे आती है। उसी का एक्सेलरेशन को जब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात आ जाती है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। मीन्स जब एक्सेलरेशन अपने आप धीरे 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 कम होता है। जैसे कहा जाए कि आपकी कार चल रही थी कांस्टेंट स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। अब क्या हुआ, उसमें टायर मीन्स कुछ खराबी आ गई इंजन में, तो क्या हुआ 10 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड धीरे 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 कम हो गई। मीन्स धीरे धीरे कम होते गया, उसका एक्सेलरेशन भी कम होता गया। तो वही होता है नेगेटिव रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन कम होता है या डिक्रीज होता है तो उसी को बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। उसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर क्या होती है, इन गिवन नेगेटिव डायरेक्शन। बस यही है कुछ टर्म्स रिलेटेड टू मोशन।